नौसिखुआ टाइप का डीएम जिले में आ जाए और फेसबुकिया टाइप के उसको जैसे फिल्मी स्टार में काम करते हैं, घूमते हैं, न्याय नहीं देना, जनता जाके जनता का मैं सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, मगर किसी प्रकार आपके साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ। जब से आप जिले में आए हैं तब से आप एक ही बात को खत्म कर देते हैं कि मैं देख लेता हूँ, मगर कार्रवाई आज तक आगे नहीं बढ़ी, जिस पर डीएम साहब भड़क गए कहे तुमको जानकारी नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं ज्यादा बोलोगे यहीं से तुमको जेल भेज दूंगा। भ्रष्टाचार अधिकारियों के कारण जो यहाँ के भू माफिया गुंडा टाइप के जितने लोग हैं, इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ये किसी भी प्रकार से ये जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है, तो इसकी किसी प्रकार से हत्या करा दी जाए। मैं तो इतना कहूंगा कि ये जिले पे जो फिलहाल डीएम और एसपी हैं, ये दो के दोनों महानकार हैं। कानून व्यवस्था बलरामपुर का ध्वस्त है। अब मैं उसको जानता नहीं, कभी बताता है मैं बलरामपुर रहता हूँ, कभी बताता मैं अम्बेडकर नगर रहता हूँ, कभी कहाँ बताता, कहता अभी 10-12 साल में जेल से भी छूट करके आया हूँ, अब और मुझे आने दीजिए, तू तेरा एड्रेस मुझे बस कंफर्म हो जाए, तुझे तेरे पूरे परिवार को उड़ा देता हूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर मेरी हत्या हुई इन विपक्षियों के द्वारा, तो मेरा तो ये टोटल मानना ये है कि हाँ, उसमें ये डीएम और एसपी भी उसी प्रकार से आदि डीएम एसपी आदि लोग, ये जो भी और लोग हैं, वो भी जिम्मेदार उतना ही होंगे जितना कि विपक्षी हैं। मानिए हमारे प्रशांत कुमार जो पहले डीजीपी साहब थे, उनके पूरी जानकारी में था, संजय प्रसाद जी के जानकारी में था। अगर वो वरिष्ठ लोगों का हाथ मेरे सर पे, माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मेरे सर पे ना होता, तो अब तक तो ये मुझे पता नहीं कहाँ मार वार करके फेंक चुके होते। तो विकास कुमार भी बहुत ऐसे हवा में बातें करने लगे कि मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, मगर आज पूरा जिला जानता है कि वो किस तरीके से ईमानदारी से पूरा थाना किस तरीके से कैसे चला रहे हैं। एक भी कोई ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से पूरा थाना डूबा ना हो। योगी मोदी जी की नेक कमाई जिला बलरामपुर के इस भ्रष्ट जिला अधिकारी और एसपी, तहसील, थाना, ब्लॉक जो भी हैं, ये सबसे ज्यादा अगर कोई कहर ढा रहा है जनता पे, गरीब जनता पे, गरीब किसानों पे, मजलूमों पे, वो है लेखपाल। डीजीपी साहब से अभी 2-4 दिन पहले ही मिल करके मैंने पूरी बात रखी है। इस पे जांच का उन्होंने पूरी तरीके से कराने का मुझे आश्वासन दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो मेरे पर आरोप अगर कोई दे रहा है, कोई व्यक्ति अगर कह रहा है, तो जिले का अधिकारी या जिले के एसपी डीएम मेरी जांच भी कराएं। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो। साथ में मैं जितना एलिगेशन लेखपाल या XYZ जितने भी भूमाफिया पे मैं लगा रहा हूं, उस पर इनको विशेष ध्यान देते हुए एक कमेटी गठित करके इनकी जांच करानी चाहिए। कहां कहां इन्होंने संपत्ति खरीदी, क्या ब्यौरा है, सारी चीज इनके संपूर्ण संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। सादुल्ला नगर में एक जगह किराए पे ले रखा, वहां पर एक मुंशी रखा हुआ है, साथ में एक गनर है, खुद इसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है, और ये इन सब चीजों का पूरा धौंस बनाते हुए जनता में पूरी खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। जिला बलरामपुर की स्थिति इस समय ये है कि जो भी यहाँ का वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो यहाँ के मौजूदा एसपी साहब हो, इन लोगों की जो कार्यशैली इस समय चल रही है, जनता के प्रति बिल्कुल ही अंधेर नगरी चौपट राजा है। उठा तो देखा मिस कॉल है, तो उस पर उसने पलट के कॉल किया कि भाई साहब आपका मिस कॉल था। तो उस पर वो बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने लग गया मेरे बेटे को, और कहा कि तू बता कहाँ पर है, आऊँ तेरे को गोली मार दूंगा। जिस पर वो डर गया मेरा बेटा और बाहर निकल करके आया और मेरे को बताने लग गया। तो बता ही रहा था, इतने में उसका दोबारा उस व्यक्ति का दोबारा कॉल आ जाता है। फिर दोबारा कॉल जब आता है तो मैं उसको फोन लेकर के मैं खुद बात करने लग जाता हूँ। तो जब मैं बात करता हूँ, मैं कुछ पूछूं भाई साहब क्या बात होगी, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों इतना गर्म हो, क्यों इतनी गालियां निकाल रहे हो यार, तो मेरे को भी उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता जिन शब्दों से उसने मेरे से बात किया। बहुत गाली गलौज दिया और कहा तू एड्रेस बता, मैं तेरे को पूरे खानदान को आकर के गोली मार रहा हूँ। देखिए पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार और क्षेत्रवासियों को सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा जो एक बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर के जिस तरीके से आप लोग मुझे देख रहे हैं कि एक मैं जय क्रांति अपनी संस्था के माध्यम से कितने ही भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार उजागर करते हुए उन्हें सही मुकाम पर पहुंचाया है। इसी विषय में मैंने जो देखा है कि भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, ये भ्रष्टाचार जो कोई करता है
जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो या XYZ हो, जो भी भ्रष्टाचार करता है, मेरा मानना है कि वो बिना भ्रष्टाचारी अधिकारी जब तक उनका सहयोग नहीं करते तब तक भ्रष्टाचार नहीं हो पाती है। इसी विषय पे मैं बहुत दुखी होकर करके, बहुत परेशान होकर करके, क्योंकि क्षेत्र में इस तरीके से गरीब दुखिया टाइप के जो लोग आ रहे हैं मेरे पास अपनी शिकायतों को लेकर के, इससे मैं बहुत परेशान होकर करके इसकी आवाज़ को मैं बहुत तरीके से हर लेवल पे उठाना चाहा, मगर यहाँ इस जिले के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, इस उनके कानों के जूं नहीं रेंग रही है। अनेकों अनेक, मैं DGP साहब हों, चाहे संजय प्रसाद जी, गृह विभाग हो, सचिव, गृह सचिव, मुख्य सचिव, अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जी और वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं को लिखित पत्र और सारे साक्ष्यों के आधार पर मैंने उनको शिकायत दिया, परंतु जिला बलरामपुर की स्थिति इस समय ये है कि जो भी यहाँ का वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो DM हो, चाहे वो यहाँ के मौजूदा SP साहब हों, इन लोगों की जो कार्यशैली इस समय चल रही है, जनता के प्रति बिल्कुल ही अंधेर नगरी चौपट राजा है। मेरा तो ये कहना ये है कि योगी मोदी जी की नेक कमाई जिला बलरामपुर के इस भ्रष्ट जिला अधिकारी और SP, तहसील, थाना, ब्लॉक जो भी हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर कोई कहर ढा रहा है जनता पे, गरीब जनता पे, गरीब किसानों पे, मजलूमों पे, वो है लेखपाल। हाँ, आपने एक शिकायत भी किया था, शिकायत लेखपाल का जिक्र आपने किया है। जी जी। वो कंप्लेन आपने जो है जिलाधिकारी महोदय से भी किया है और सचिव विभाग में भी कहीं किया जी है। जी जी। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्यों, आखिर क्या ऐसे प्रमाण है आपके पास जिसकी वजह से आपने जो शिकायत किया, और इनके बारे में क्या कुछ जानते हैं? मैं आपको बताऊं कि पिछले जो 150 करोड़ की संपत्ति आरिफ अनवर हाशमी की कुर्क हुई है, उस समय के ये जो लेखपाल, सुनील लेखपाल थे, तो इनको हमने सहयोग लिया उस समय, तो उसी सब प्रकरण में इसका नाम थोड़ा हाईलाइट हुआ तो मुझे ये लगा कि ये बहुत बेहतर काम करेगा और इससे मैं इसको पूरी तरीके से इसका सहयोग भी लिया और दिया भी। और उसी दरमियान इसको एक DM साहब और कप्तान साहब ने इसको जो है एक सुरक्षा भी प्रदान करा दिया कि आपको किसी प्रकार से भय नहीं करना है और आप क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम करिए, और इसका उसमें काफ़ी नाम भी हुआ। उसी चीज़ को ये बेस बनाते हुए ये आदमी पूरी तहसील के जितने भ्रष्ट बड़े अधिकारी हैं उनके साथ अपना तालमेल गहरा गांठ जोड़ करके और क्षेत्र के जो उतरौला विधानसभा में जिस तरीके से आप देखेंगे बड़े बड़े जो भूमाफिया टाइप के जो लोग हैं, जो गिरोह चलती है, गरीबों की जमीनें हड़पी जाती हैं, उनके साथ मिल करके ये इतना बड़ा, और आप यकीन नहीं मानेंगे मगर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, कहने को अगर इसको सबसे ज़्यादा ग्राम सभाएं इसको मिली हुई हैं, उसके बावजूद भी ये इसके अंडर में और क्षेत्रों के जितने लेखपाल हैं उनको सबको अपने तरफ मिला करके कहता है, यानी क्षेत्र से जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये बताया जाता है कि ये मिनी SDM है, एडिशनल SDM यही है। इतनी धाक इसने पूरी क्षेत्र में बनाया हुआ है, और जो भी सरकारी काम के लिए जनता इसके पास जाती है, जैसे थाना दिवस, तहसील दिवस, हर लेवल के जिस तरीके के भी काम ये होते हैं, जो भी एप्लीकेशनें इसको मिलती हैं उसको निपटारा करने के लिए, उसके एवज में मोटी रकम जब तक ये असूल नहीं लेता है लोगों से तब तक ये किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है। और इस तरीके का भ्रष्टाचार इसका पूरे, मैं आपको बताता हूँ कि सुबह सो के उठते हैं तो इतना इसकी कंप्लेन आ रही है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, जिसके विषय में मैंने अनेकों बार जिला अधिकारी, कप्तान सभी को, DSDM को बताया, मगर इन लोगों के कानों के नीचे कोई जू नहीं रह रहा है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। में जो है गोपनीय जांच का मामला भी सामने जो है लाया है, गोपनीय जांच के बारे में लिखा है कि इन पर गोपनीय जांच की जाए। वो जांच कहाँ तक पहुंची, क्या उन पर गोपनीय जांच हो पाई या इस मामले में लीपापोती हो रहा है, क्या कुछ मामला? फिलहाल अभी तक के तो जो कुछ हो रहा है, जिला अधिकारी और ऊपर जो भी आज के आला अधिकारी जिले में बैठे उनके तरफ से तो लीपापोती ही हो रहा है, मगर मैं बता दूं
कि मैंने जो है ये बात अपने वरिष्ठ नेताओं केशव प्रसाद मौर्य जी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और स्वतंत्र देव जी और अनेकों उनको दिया है, और साथ में संजय प्रसाद जी को भी मिलकर के पत्र लिखा है। और जो है डीजीपी साहब से अभी दो चार दिन पहले ही मिल करके मैंने पूरी बात रखी है। इस पे जांच का उन्होंने पूरी तरीके से कराने का मुझे आश्वासन दिया गया है। परंतु मैं आपको बताऊं कि इस व्यक्ति ने जो मुझे जानकारी क्षेत्र के विशेष सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि वहाँ पर इसने सादुल्ला नगर में एक जगह किराए पे ले रखा, वहाँ पर एक मुंशी रखा हुआ है, साथ में एक गनर है, खुद इसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है, और ये इन सब चीज़ों का पूरा धौंस बनाते हुए जनता में पूरी खौफ का माहौल पैदा कर दिया है, और पूरी तरीके से उगाही करते हुए लखनऊ के अंदर में करीब जो जानकारी मुझे मिली है वो करोड़ों रुपए की इसने वहाँ पे मकान बनाने का काम किया है, और अपने भाई बंधुओं और परिवार के नाम से काफ़ी ज़मीनें इसने खरीदी है। मेरा कहने का मतलब है, मैं जिला के अधिकारियों से या वरिष्ठ जो भी हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी बात जो मैंने कंप्लेन दिया उस कंप्लेन पर बहुत सी रिपोर्ट इस तरह झूठी रिपोर्ट लगा दी गई, मेरे से पूछा तक नहीं गया, उसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, और फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई, वो ये कहते हुए कि अनिल श्रीवास्तव इस लेखपाल के ऊपर दबाव बना रहे थे कि कोई पट्टे की जमीन मेरे नाम कर दिया जाए या पट्टा का जमीन फलाने के नाम कर दिया जाए, मोटी कोई उगाही की बात, इस तरीके का आरोप हो मतलब फर्जी रिपोर्ट जो उन्होंने लगाई है। तो मेरा कहना है कि अगर उसने मेरे खिलाफ कोई आरोप लगाया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, और अगर मैं दोषी हूं तो उसके लिए मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मैं जो उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं कि उसने इस तरीके से क्षेत्र में किया है, तो क्षेत्र के पास, जिले के अधिकारियों के पास, वरिष्ठ अधिकारियों के पास बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिसको वो अपने सिस्टम से वो जांच करा सकते हैं कि सुनील का लेखपाल का किस तरीके से उगाही का व्यवस्था है। मुझे तो यहाँ तक बताया गया कई बार जो है विजिलेंस विभाग ने कि मैं कितनी बार जाता हूँ तो मुझे जिले से पहले अवगत कराना पड़ता है, जिससे इसको बता दिया जाता मैं खाली हाथ बैरंग हाथ लौट करके आया हूँ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो मेरे पर आरोप अगर कोई दे रहा है, कोई व्यक्ति अगर कह रहा है, तो जिले का अधिकारी या जिले के एसपी डीएम मेरी जांच भी कराएं, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो। साथ में मैं जितना एलिगेशन लेखपाल या XYZ जितने भी भूमाफिया पे मैं लगा रहा हूँ उस पर इनको विशेष ध्यान देते हुए एक कमेटी गठित करके इनकी जांच करानी चाहिए। कहाँ कहाँ इन्होंने संपत्ति खरीदी, क्या ब्यौरा है, सारी चीज इनके संपूर्ण संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए, और ये होना चाहिए, मेरा यही अनुरोध है। ये प्रकरण बहुत पहले से चल रहा है। आरिफ अनवर हाशमी जब थाने की जमीन जब कब्जा हुई थी, तो कब्जा जब हुआ था तो उस पर मुकदमा लिखा गया था, मैं ही कंप्लेनेंट था उसमें। तो उसमें इनको बिरजानंद दरोगा जी को उसको अरेस्ट करने के लिए भेजा गया था, तो जहां पर बिरजानंद ने आरिफ अनवर हाशमी से मोटी रकम लेकर के उसको छोड़ दिया था, उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी शिकायत मैंने उस समय के डीएम को लिखित रूप में दिया था, और डीएम साहब ने अपने एडीएम से इस प्रकरण की पूरी जांच कराई थी, जिसमें पूरी पुष्टि हुआ था कि जो है बिरजानंद ने उसको आरिफ अनवर को भगाया है। और बिरजानंद, यहीं पे बात ये खत्म नहीं होती, मैं बिरजानंद का वो जो आपको और बात बैकग्राउंड उनका बताना चाहूँ कि पहले वो गोंडा में पोस्ट थे, और गोंडा में उनको किसी प्रकार की एक CDR की एक क्राइम नंबर की जांच करने को मिला था, जिसमें जांच में उन्होंने CDR जो होती है उसके गायब कर दिया था, जिसकी जांच बैठी थी, और DIG साहब ने उनके ऊपर उस CDR को गायब करने का मुकदमा दर्ज किया था, और इसकी सूचना DIG साहब ने अपने जिले के उस समय के कप्तान को भी दिया था। मैंने भी इनकी शिकायत किया कि इस तरीके का इनका आचरण है, परंतु उस समय के SP साहब और SP महोदय, अभी के जो मौजूदा SP विकास कुमार हैं, इनके कानों के जू नहीं रहेगा। वो बराबर जो है थाना पर तैनात ड्यूटी पर रहे और मोटी माल ऐंठते रहे। साथ में इस तरीके के लेखपालों का, देखिए थाना पुलिस जब तक दोनों आपस में मिलते नहीं हैं तब तक इस प्रकरण का कोई व्यवस्था, इस तरीके का कोई
जो उगाही का व्यवस्था है वो नहीं हो पाता। मैं आपको इसी विषय पे लेकर के चलता हूँ। मैं आपको इसका साक्ष्य इस रूप में बताना चाहता हूँ कि जैसे आरिफ अनवर हाशमी की 150 करोड़ की जो संपत्ति कुर्क हुई, उसमें मैं आपको बताऊं कि मैं कोर्ट जाता हूं तो डीएम तो जज साहब मेरे को कई बार सवाल किए कि आप बताइए, ये बताइए कि आप इनके ऊपर तो मुकदमा लिखा रहे हैं, तो क्या इन्होंने डायरेक्ट अपने दस्तावेज जो बना लिया सरकारी जमीनों का, वो में जो इन्होंने दस्तावेज बना लिया, क्या ये खुद बना लिए? तो उनका भी कहना और मेरा भी ये कहना बिल्कुल सत्य है कि अगर आरिफ अनवर हाशमी दोषी हैं तो उस समय जो वो कागजात बनाए तो जो अधिकारियों ने बनाया वो भी उसी प्रकार के दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला आ रहा है, इन भ्रष्टाचारी जो इस टाइप के अधिकारी हैं, इन्हीं के कारणों से हो रहा है। मैं दूसरी बात आपको बताऊं, छांगुर वाला जो मामला उठा था, मैं आपको बता दूं कि जो तहसील है आपकी उतरौला तहसील में के मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर छांगुर बाबा ने इतना बड़ा एम्पायर जो अपना खड़ा किया था, वो बिना इन अधिकारियों, भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के मिली भगत से ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता, ऐसे आरिफ का कभी नहीं हो सकता। ऐसे बाबा वीरेंद्र दास ने जो जितना भी भ्रष्टाचार किया, 2-2 बार वो सामान्य जात होने पिछड़ी जात की सीट से एससी सीट, पिछड़ी सीट से 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे और अपने आप को जीवित होते हुए मृतक का प्रमाण पत्र बनाया, 4 बापों का अभिलेखों में नाम है। तो ये जितने भी प्रक्रिया हो रही हैं, ये सारे के सारे भ्रष्ट जितने अधिकारी हैं, इनके ही सह पर ये सारा व्यवस्था हो रहा है। इसी भ्रष्टाचार अधिकारियों के कारण जो यहाँ के भू माफिया गुंडा टाइप के जितने लोग हैं, इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ये किसी भी प्रकार से ये जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है, तो इसकी किसी प्रकार से हत्या करा दी जाए। मैं आपको बताता हूं कि मैं इस सारे विषय को जब जिला अधिकारी और एसपी महोदय जब नहीं सुने, तो मैंने इसकी बात ले जाकर के वहां पर मुख्य सचिव, गृह सचिव के यहाँ पे रखा। वो तंग आकर के उन्होंने नोटिस दिया डीएमएसपी को कि आप 15 दिन के अंदर इसकी सारी प्रकरण की जांच करके मुझे आख्या सौंपी जाए, परंतु नहीं सौंपी गई। 1.5-2 महीने बाद मजबूर होकर के बीसी बुलाया और बीसी पे डीएमएसपी को तलब करते हुए, उसमें उस समय के डीजीपी साहब प्रशांत कुमार साहब थे और दीपक सर थे गिरे के, और तीसरा मैं था, जिसमें मैंने एक एक बिंदु पर सारे साक्ष्यों के आधार पर मैंने बात रखी। और उस समय जो है वहां के गृह विभाग ने इन डीएमएसपी को बुरी तरीके से लताड़ते हुए तुरंत सुरक्षा बढ़ाने की, मेरी जो सुरक्षा इन्होंने जो घटा दी है उसकी सुरक्षा बढ़ाने का तुरंत निर्देश, बातों मतलब कोई लिखित में नहीं कहा था। परंतु इन लोगों ने आज तक ना तो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करी और ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा काम किया जो ठोस हो, और उल्टा ही इस तरीके के भ्रष्ट लेखपाल कानूनों को क्षेत्र में लगा करके जबरन उगाही कराते हैं, जिसके कारण पूरी क्षेत्र में गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है। और मैं इस विषय को और भी आपको बता दूं कि जब इन लोगों की शासन की बात नहीं सुनी गई, तो मैं जाकर के ब्रजेश पाठक, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री श्री क्या नाम केशव प्रसाद मौर्य जी, और जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके सामने भी ये पूरी तरीके से बात रखा। उन्होंने मेरे सामने फोन जिला अधिकारी को किया और ये कहा कि इनकी बात गंभीरता से सुनी जाए और जो इसमें एक्चुअल सही बात हो उसको कार्रवाई की जाए। उन्हीं सब बातों को लेकर के मैं जो है डीएम साहब के पास करीब मैं थोड़े दिन, अभी 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैं गया। तो डीएम साहब से मैंने पूछा तो बताया मैंने कि सर मुझे जो है संजय प्रसाद जी ने भी आपको फ़ोन किया और दोनों डिप्टी सीएम ने फ़ोन किया और जो है स्वतंत्र देव जी ने भी फ़ोन किया और मैं आया हूं सर। मेरा जो प्रकरण जितने भी भूमाफियाओं के खिलाफ और इस लेखपाल और फलाना जो भी और भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर मैं आपसे जो है आया हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका देख लिया जाएगा। तो इसी प्रकार में इससे पहले 4 बार डीएम साहब से, कप्तान साहब से मिल चुका, मगर उन्होंने नहीं किया। जब 5वीं बार गया फिर वही रटाया जवाब जब मुझे मिलने लग गया कि ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो मैंने कहा सर आप जब भी मैं मिलने आपके पास आता हूँ, जब से आप जिले में आए हैं तब से आप एक ही बात को ख़त्म कर देते हैं कि मैं देख लेता हूँ।
मगर कार्रवाई आज तक आगे नहीं बढ़ी, जिस पर डीएम साहब भड़क गए कहे तुमको जानकारी नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं ज्यादा बोलोगे यहीं से तुमको जेल भेज दूंगा। तो इस तरीके का जब कोई नौसिखुआ टाइप का डीएम जिले में आ जाए और फेसबुकिया टाइप के उसको जैसे फिल्मी स्टार में काम करते हैं, घूमते हैं, न्याय नहीं देना, जनता जाके जनता का मैं सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, मगर किसी प्रकार आपके साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, जिसके बारे में तो फिर ऐसे नौसिखिया डीएम की यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ी हुई है। मैं तो सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से ये कहूँगा कि इस सब विषय को बहुत संज्ञान में लेते हुए विशेष कोई अच्छा जिला अधिकारी भेजें, अच्छा कोई कप्तान भेजें, जिससे जिले का हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। आपके सामने मैं ये जो उतरौला तहसील है, ये वो तहसील है जिसमें 150 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आरिफ अनवर हाशमी की कुर्क हुई है, वो भी तहसील की मेहरबानियों से कुर्क हुई है। और अगर बाबा बीरेंद्र दास ने इतना भ्रष्टाचार किया है, मृतक प्रमाण पत्र बनवाया है और दो बड़ा पिछड़ी सीट से अगर वो समान जाति होते हुए प्रमुख बने हैं, तो और किसी की देन नहीं है, तहसील भ्रष्टाचारी है। इसी प्रकार के अधिकारियों के कारण ही ये भ्रष्टाचार होता चला आ रहा है। मैं तो जितनी मेरे बस में हो सकती, बिना मेरे पास कोई ऐसा पद नहीं है जिसके कारण मैं कोई इस तरीके का काम कर सकूं, मगर मैं सर पे कफन बांध करके ये निर्णय ले चुका हूं और काम मैंने जितना मेरे से बन सका भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्य करता रहा हूं और करता रहूंगा। और कोई भी चाहे हो, मैं उसके लिए जो भी मेरे से संभव मदद हो सकती, गरीबों को न्याय दिलाने की, चाहे भ्रष्टाचारियों अधिकारियों के खिलाफ बोलने की, आवाज उठाने की, ये मैं शासन को और वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचाता हूं, पहुंचाता रहूंगा। ब्रिजानंद सिंह जो उस समय थाना प्रभारी थी, उन पर कई आरोप थे। अभी आप ही ने बताया कि उन पर जो है गोंडा में एक सीडीआर गायब करने के आरोप थे, ऐसे कई आरोप उन पर लगे हुए थे। उसके बावजूद वो यहाँ पर तैनात थे। मुझे लगता है कि किसी पर आरोप लगता है तो उसे जांच जब तक होती तब तक वो पद से हटाया जाता, लेकिन वो किसके सह पर बने रहे और जो है थाना प्रभारी के पद पर बने रहे। मेरा यही तो सवाल है, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के ऊपर में जिले मंडल के डीआईजी साहब ने जांच करा करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया हो, वो इतनी मलाईदार सीट पे कैसे बैठा रहा, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस समय केशव कुमार थे यहाँ के एसपी, उन्हों के सह पर वो बैठा था। उसके बाद में जब केशव कुमार के हटने के बाद विकास कुमार आए, तो विकास कुमार भी बहुत ऐसे हवा में बातें करने लगे कि मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है। मगर आज पूरा जिला जानता है कि वो किस तरीके से ईमानदारी से पूरा थाना किस तरीके से कैसे से चला रहे हैं। एक भी कोई ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से पूरा थाना डूबा ना हो। जो कुछ समय पहले मैंने और बहुत सारी सरकारें ऐसी देखी है जो काम उस समय में 500,000 रुपये में जनता करा लेती थी। आज के ऐसे बिरजानंद जो दरोगा रहे हैं, वो 10,000, 20,000, 50,000 लाख रुपए तक के घूस लेते थे। और इस पे सह कोई और नहीं, केशव कुमार और अभी मौजूदा जो एसपी लगे हुए हैं विकास कुमार, इनके सह पर ये पूरी तरीके से बिरजानंद जैसे दरोगा, खाली बिरजानंद ही नहीं, बिरजानंद तो सामने आ गए, ऐसे अनेकों पता नहीं किस तरीके से ये करते चले आ रहे हैं। अभी जिक्र हो रही थी कि आप कह रहे थे उधर आपकी सुरक्षा भी हटाई गई, सुरक्षा कम किया गया। देखिए सुरक्षा और आपके बेटे को और आपको धमकी भी दिया गया। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि फोन आया था, मैं क्या था प्रकरण, कौन फोन किया था, इसका पुलिस अभी तक उस पर क्या जांच की? मैं आपको बताऊं, मैं आपको सुरक्षा को लेकर के बताऊं। जैसे मेरे पास एक सुरक्षा कर्मी परमानेंट मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं। अब इसमें ये था कि आपको 2-3 सुरक्षा कर्मी और दे दिए जाए, तो मैंने जिले के कप्तान साहब से रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, इतना 3-3, 4-4 लोगों का भोजन और रहने खाने का व्यवस्था नहीं कर पाऊँगा, तो आप कोई ऐसा रास्ता कर दीजिए कि मुझे जो है सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे घर पे 2 आदमी का कर दीजिए। तो उन्होंने क्या काम किया कि हर थाने में कमेटी गठित कर दी कि मान लीजिए आपको सादुल्ला नगर जाना, तो सादुल्ला नगर में 1 दरोगा और 2 सिपाही आपका, जब आप वहाँ उस तरफ जाओगे तो उनको थाने को सूचित करोगे तो आपको वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से पूरे जिले में इन्होंने व्यवस्था बना दिया था। अब
इन जब से ये मैं इन सभी सवालों पे, जैसे थाने की ज़मीन कब्जा होना, उसको विजयानंद आरिफ अनवर हाशमी को भगा देना मोटी रकम लेकर के, इन सारे विषयों को जब मैंने उठाया तो ये लोग मेरे से कलह कर करके और कुछ विपक्षियों से हमारे साथ गांठ कर करके मेरी वो टीम जो गठित थी उसको भंग करा दिया। अब रही बात है मेरे बेटे को धमकी की बात, तो मैं आपको बताऊं ये विषय है कल का। कल मेरे बेटे को रात के 12 बजे एक नंबर से कॉल आता है, तो वो सो रहा होता है और ध्यान नहीं देता, सो जाता है, तो वो मिस कॉल पड़ी रहती है। सुबह वो करीब 11:15 बजे उठता है। मैं ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी रहा था, तो उसी समय वो उसके पास जो मिस कॉल था, उसने उठा तो देखा मिस कॉल है, तो उस पर उसने पलट के कॉल किया कि भाई साहब आपका मिस कॉल था। तो उस पर वो बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देने लग गया मेरे बेटे को और कहा कि तू बता कहाँ पर है, आऊँ तेरे को गोली मार दूंगा। जिस पर वो डर गया मेरा बेटा और बाहर निकल करके आया और मेरे को बताने लग गया। तो बता ही रहा था, इतने में उसका दोबारा उस व्यक्ति का दोबारा कॉल आ जाता है। फिर दोबारा कॉल जब आता है तो मैं उसको फ़ोन लेकर के मैं खुद बात करने लग जाता हूँ। तो जब मैं बात करता हूँ, मैं कुछ पूछूं भाई साहब क्या बात होगी, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों इतना गर्म हो, क्यों इतनी गालियाँ कर निकाल रहे हो, कह रहा तो मेरे को भी उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता जिन शब्दों से उसने मेरे से बात किया। बहुत गाली गलौज दिया और कहा तू एड्रेस बता, मैं तेरे को पूरे खानदान को आकर के गोली मार रहा। तो जिसकी सूचना मैंने तुरंत 112 पे दिया। 112 की पुलिस आई और हमारे साथ जो सुरक्षाकर्मी रहते हैं उन्होंने भी उससे सब बातचीत का पूरी तहकीकात किया और सारी बातें जो है वहाँ जो 112 वाले आए उनको पूरा दिखाया गया, डिटेल सारी चीज़ें उनको दिया। वहाँ वहीं बैठे बैठे इंस्पेक्टर को उसने रेरा थाने को बताया, मगर किसी प्रकार की कोई इन थाना वालों ने आकर के इस व्यक्ति जो व्यक्ति इतने बड़े भूमाफियाओं का जो है जो इस तरीके के लोग हैं, आरिफ अनवर हाशमी, बाबा बिरदास अनेकों जिसने केस का रखा, उसका वादी मुकदमा है, उसके खिलाफ इतना बड़ा व्यवस्था हो ये धमकी का होता है। और ऐसे अनेकों बार कई बार हो चुका है जो ये एक बार भी थाने से किसी भी प्रकार का नहीं आए। और कप्तान को मैं फ़ोन अगर लगाता हूँ, डीएम को मैं अगर फ़ोन लगाता हूँ, किसी गरीब आदमी की समस्या अगर आ जाती है, किसी भी लेवल की आ जाती है, तो फ़ोन इनका डीएम एसपी का नहीं उठता, किसी भी लेवल का नहीं उठता। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर मेरी हत्या हुई इन विपक्षियों के द्वारा, तो मेरा तो ये टोटल मानना ये है कि हाँ उसमें ये डीएम और एसपी भी उसी प्रकार से आदि डीएम एसपी आदि लोग, ये जो भी और लोग हैं वो भी जिम्मेदार उतना ही होंगे जितना कि विपक्षी हैं। किस किस पर डाउट है आपको? तो जो धमकियां आ रही हैं उसके संरक्षण धमकियां की देखिए, जिसने मुझे धमकी दिया उसका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। जिस समय मेरे पे कॉल आया उसकी डिटेल है मेरे पास, कितने बजे मिस कॉल उसकी आई है। अब मैं उसको जानता नहीं, कभी बताता है मैं बलरामपुर रहता हूँ, कभी बताता मैं अम्बेडकर नगर रहता हूँ, कभी कहाँ बताता, कभी कहाँ बताता। कहता अभी 10-12 साल में जेल से अभी छूट करके आया हूँ, अब और मुझे आने दीजिए, तू तेरा एड्रेस मुझे बस कंफर्म हो जाओ, तुझे तेरे पूरे परिवार को उड़ा देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस पर जो है शासन? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि भाई माननीय जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो ऊपर के वरिष्ठ नेता लोग हैं, वरिष्ठ जो हमारे संजय प्रसाद जी हैं, डीजीपी साहब से मैं मिल के आया हूँ, संजय प्रसाद जी से मिल के आया हूँ, रिटर्न में लिख करके दे के आया हूँ। इन सारे प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराएं और जांच में जो भी सच हो उस पर कार्रवाई करें। मैं तो इतना कहूँगा कि ये जिले पे जो फिलहाल डीएम और एसपी हैं, ये दो के दोनों महानकार हैं। इन अगर यही स्थिति रही, आपके सामने भी आप देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से कितनी हत्याएं, फलाना ये वो होता जा रहा है, कितने बैंक फलाना आपके सामने ही हुआ है, कितनी चीजें हुई हैं, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। कानून व्यवस्था बलरामपुर का ध्वस्त है। एक बात आती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जी, और लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचारियों पर खैर नहीं जी, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। वहीं एक जो है बीजेपी का नेता ही सुरक्षित नहीं, उसे ही डायरेक्ट धमकियां मिल रही हैं और प्रशासन खामोश है। मैं आपको बता दूं, जब प्रशासन, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी हर आपके विधानसभा में एक विधायक दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे भ्रष्टाचारियों की बात, अगर भ्रष्टाचार कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, तो उसका भ्रष्टाचार कौन ले जा करके
शासन को बताएगा? भाई वहाँ का जिसकी जो विधायक है, सांसद, वही बताएगा। मगर हमारे विधायक जी के विषय में हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग बहुत बेहतर जानते हैं, तो वो खामोश हैं, जिसके कारण इन डीएम एसपीओ का पूरी लॉटरी निकली हुई है। क्योंकि इनको पता है कि भैया जब हमारे ऊपर कोई है ही नहीं तो जैसा मर्जी मैं करूं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और रही बात आप माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बात आप बता रहे हैं कि उन्हें भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई खैर नहीं होती, तो ये जानकारी यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को हो जाए तो इनकी वास्तव में खैर नहीं है। और उन्होंने ये सब चीजें पूरे उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। माफिया थर थर कांपते हैं। कितने लोगों पे ये जो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही माध्यम से कुर्क हुई है। उनके सहयोग से मैं आज जिंदा बैठा हूँ। ऐसे भी पार्टी के अंदर में है, मैं माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे, माननीय हमारे प्रशांत कुमार जो पहले डीजीपी साहब थे, उनके पूरी जानकारी में था, संजय प्रसाद जी के जानकारी में था। अगर वो वरिष्ठ लोगों का हाथ मेरे सर पे, माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मेरे सर पे ना होता तो अब तक तो ये मुझे पता नहीं कहाँ मार वार करके फेंक चुके होते। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि भाई यहाँ के लोग या किसी भी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के बारे में पता चले, जिसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो और इन लोगों का जो सही जगह है वहाँ पे भेजा जाए।